सारे भाइयों राम राम। फिलहाल बुडाना मौजूद हाँ। और आपने पता भाई पिछले 8-10 दिन तक सोशल मीडिया पे एक चर्चित मामला डबल मर्डर का, जिसमें करीब 55 साल के करीब जो है एक जयवीर, जिसकी हत्या करी जावे, सिर में ईंट मार के, और 28 सुए मारे जावे हैं। और उनके जो कातिल हैं, उनके जो मुख्य आरोपी है वो गाँव के ही 2 लड़के हैं। मुख्य आरोपी के तौर पर एक अनूप सनोप साधुराम उम्र 19 साल, एक अंशुल सनोप सुरेश उर्फ काला उम्र 13 साल। दोनों पुलिस हिरासत में है, कोर्ट में पेश कराया गया, रिमांड लिया गया। और अनूप का जो पिता साधु वो उठाया गया, उसकी माता उठाई गई, यानी पूरा परिवार फिलहाल जो है वो पुलिस हिरासत में है। दूसरी चीज़, पिछले 4 दिन तक एक बार जोड़ की मैं कहूँगा चुकर दिखाई दे, जोड़ खाली कराया जाने लग रहा है। और मैं कहूँ कि 75% जोड़ जो है खाली हो लिया, मात्र भाई बीच बीच का केवल थाली का कैस का के 1.5-2 फुट पानी बाकी है। आने वाले 2-2.5 घंटे में ये भी खाली हो जाएगा। 4 ट्रैक्टर चलाने लग रहे हैं। और वारदात में जो यूज कराया गया एक दांत टाइप का जो हथियार वो इस जोड़ में फेंका गया है, वो खुद कातिल ने बताया है। मौका पर है कहना। आज भी सुबह जो पुलिस की एक टीम आई थी, कुछ हिदायतें दे के गई हैं। और फिलहाल एक जिम्मेदारी के तौर पर सुंदर फौजी हैं, यानी जिनकी बेटी थी जो नाथा में जेठ लगे हैं कृष्णा के, जिनकी हत्या करी गई, उस दांत से भी, लाठी से भी और गला घोट के उनकी हत्या करी गई। और वो मतलब पूरी एक्टिविटी इस मामला में दिखाने लग रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, पूरा गांव सहयोग कर रहे हैं। फौजी साहब राम राम। राम राम जी। तो जोड़ करीब 2-3 घंटे में मेरे ख्याल में लो लायक जी की बात। हाँ जी, 2-3 घंटे में जोड़ पूरा खाली हो जाएगा। रात में भी ड्यूटी दे रहे होंगे? रात में मैं सारी रात इधर ही था। 5-6 बच्चे भी थे, हर ट्रैक्टर के पास 2-2 थे। 5 हाँ, सारे रात हमने ड्यूटी दी। फिर ये इसका पानी टूट गया तो जेसीबी की ज़रूरत पड़ी सुबह, फिर हमने फिर दोबारा शुरू कर दिए। अभी सुबह प्रशासन आया था और शायद कुछ हिदायतें दे के गया है, क्योंकि उन्होंने भी देख लिया भाई 2-2.5 घंटे में लो लायक जी की बात है। हाँ, प्रशासन ने हिदायतें दी। हम अभी एक साइड में हैं और प्रशासन को मदद की ज़रूरत पड़ेगी तो हम मदद करेंगे। क्या कह के गए हैं भाई? वो ये कह के गए जिस इलाके में उसने फेंका है, इस इलाके में कोई नहीं आएगा। मतलब गांव का कोई लड़का अपनी कोई मर्जी भी से नहीं, मर्जी से नहीं आएगा। प्रशासन को मदद की जरूरत पड़ेगी तो हम बता देंगे, और जितने आदमी चाहिए हम उनकी मदद करेंगे। कुछ ये भी कह रहे थे अगर किसी ने वो दांत दिख भी जाओ तो हाथ नहीं लगाना। ये नहीं, वो प्रशासन ये हिदायत दे के गया, इधर कोई नहीं जाना हमारे आने से पहले, और इस इलाके में एंट्री नहीं है। अभी हो सकता है किसी को दिख जाए वो टच कर दे, वो हिदायतें दे के ये कहा कि हाथ भी लगाना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उस इलाके में नहीं जाना। दिख भी जाए तो उसको वहीं पड़े रहने देना, टच नहीं करना। तो मतलब कम से कम अब 2-3 दिन से जो सवाल ये उठ रहे थे कि भाई उसने जोड़ में क्या पता झूठ बोलता हो, तो इस चीज़ में तो कहीं ना कहीं सच्चाई है। लगातार 4-5 दिन तक पुलिस प्रशासन अनूप ने खुद उरा लेकर आने लग रही है, जो मुख्य आरोपी है बार बार उस तो पूछा जाने लग रहा है, वो भी बताने लग रहा है। तो मतलब ये तो कन्फर्म है कि जोड़ में क्या है हथियार। तो ऐसा है जी, वो अगर यहाँ नहीं मिलता है, इसमें कोई ऐसी गाद तो है नहीं। मिट्टी आप देख लो, इसमें सख्त मिट्टी है, ट्रैक्टर चल रहा है, वो छुप तो सकता नहीं। अगर वो सच बोल रहा है तो वो मिलेगा, और वो गुमराह कर रहा है तो वो प्रशासन जाने उसके बाद। आपको लगता है जब उसने जुर्म कबूल कर लिया, दोनों हत्याएं मतलब उसने कबूल कर ली कि मना करे, तो एक हथियार बदली क्यों झूठ बोला शायद? ऐसा है जी, वो प्रशासन ने इंटेरोगेट किया है, कितना जल्दी वो टूटा या नहीं टूटा, या वह छोटे लड़के ने टूट के बताया है, वो तो प्रशासन को नॉलेज है सारी। इस बारे में मैं क्या कमेंट करूं। पूरा गांव राम साथ दे रहा है, नौजवान युवा है वो भाई, चाहे ट्रैक्टर लगाने के बाद हो, कपड़े निकाल के, इतनी ठंड है, ठंडा पानी है, सर्दी में भी मतलब गहरा में या मतलब किसी चीज़ तक कतरा नहीं रहे, पूरा सहयोग कर रहे हैं। गांव के अंदर एक ही रोष है, हमें इंसाफ चाहिए, और जो हमारे से सहयोग चाहिए हम प्रशासन का सहयोग दे रहे हैं। आज चौथा दिन है जी, दिन रात यहाँ ट्रैक्टर चल रहे हैं, और मैं भी यहाँ सारी रात इधर ही था। कभी पीछे तो मैं आधी रात तक रहता, तो आज तो मैं सारी रात ही लगा दी। मैं आज सुबह लग कोशिश थी, पर ये पानी लेवल नीचे चला गया। ट्रैक्टरों को शिफ्ट करना, जेसीबी की ज़रूरत पड़ती है, जेसीबी सुबह आई, फिर इनको शिफ्ट कराया। तो सब जैसे ये वारदात में जो प्रयोग करेगा हथियार मिल जाएगा, इसके बाद मतलब गांव के फैसला ले हुए हैं, क्योंकि ये भी बात चल रही थी भाई तिरामी आज है या कल हो जाएगी किसी ना की? कल तिरंगी हो जाएगी जी। तो कोई सामाजिक फैसले की भी बात करे था? ऐसा है जी, फिर गांव इकट्ठा होगा, कमेटी जो बना रखी है विचार विमर्श करेंगी। 21 सदस्यीय कमेटी गाँव की? हाँ, और प्लस खाप की कमेटी 12 खाप। हाँ, वो सारा बैठ के वो ही अधिकृत हैं, उन्होंने क्या फैसला लेना है उसके बारे में मैं नहीं कह सकता। वो तो सुरेश कोच ने उस दिन ऐलान भी किया था भाई 13वीं के बाद फिर एक पंचायत होगी, आगे की रणनीति पर और जैसे केस में क्या प्रोग्रेस हुई है सारी बातों में विचार विमर्श करके
वो कमेटी करेगी जो भी फैसला हमने। प्रशासन से भी बातचीत करनी पड़ेगी फिर भाई, कड़ा के पहुंच गया। हाँ, वो तो कमेटी अपने आप बात करेगी जी। जो प्रशासन से बात करके पहले कमेटी आई थी, वही कमेटी आगे की रणनीति तय करेगी। परसों शाम ने उरे देखा था भाई, आप बोल रहे थे भाई साधु की जो घरवाली है बकरी चराने के लिए आई थी, तो कल पुलिस ने वो भी उठा ली सुबह। हाँ, आज मेरे को पता चला भाई वो उठा ली कल। हाँ वो मतलब जेल में ये कह के साधु का पूरा परिवार, वो उसकी घरवाली, उसके तीनों बच्चे मतलब हवाला। हाँ बिल्कुल, मतलब गाँव ने भी तो थोड़ा ये जताया था ना भाई, अगर वो दो जो पकड़े हैं इलेक्शन वाला मामला में भाई, वो बाहर आके तो उनसे भी खतरा है। ये खतरा क्यों नहीं, ये सारा घर क्रिमिनल है, और ये सबसे छोटा बेटा इतना क्रिमिनल है, तो वो तो इससे ही बड़े क्रिमिनल है। वो अमल का लड़के को देखो कैसे चाकुओं से उन्होंने किया वार। और ये जो राजेश है, ये उस दिन जो झगड़ा हुआ था ना इसका रामनिवास के साथ, यहाँ अवेलेबल था। इसकी कॉल डिटेल निकाली जाए, उसी के 1-2 घंटे बाद मेरे ख्याल हुआ है इसका मर्डर। इन्होंने ये लाठी लेके जा रहे थे, उसी टाइम इन्होंने मर्डर किया है जयवीर का, और वो यहाँ मौजूद है। तो और मेरे को एक आदमी ये भी बता रहा था, ये इनका झगड़ा हुआ, फिर ये मेडिकल भी करवा के ले आया इनका। हाँ, मिर्जपुर ये देखा गया। ये जैसे जैसे मेरे को वो प्रत्यक्षदर्शी मिल जाएगा, मैं आपको मिलाऊंगा, इंटरव्यू भी करा दूंगा। ये हर साजिश में साथ रहता है। इसका एक ये धंधा है, गांव में इस भाई का मेरा झगड़ा हो जाए नहीं तो ये 1 घंटे में आ लेगा, जुड़सा गला है इसने लागना है। और फिर उसके बाद इसका तंत्र चलता है। ये इसने एक धंधा बना रखा है, इसकी रोजी रोटी, ये कोई काम नहीं करता। जब एक सवाल और गांव के ऊपर भी उठा है कि फिर गांव मतलब 2 मर्डर हो गए, ईब क्यों बोलिया, पहले क्यों नहीं बोलिया, फिर चुप क्यों था? चुप रहने का कारण के ऐसा जब इतने कुछ हो रहा है। फर्स्ट टाइम जो मुर्गा चोरी का केस हुआ था ना, ये सातिर आदमी इसमें एंट्री कराया, और प्लस इसने वो इसका हेडक्वार्टर में रजत कलसन भाई साहब वकील साहब उसको शामिल किया, और उसके अंदर इन्होंने सुझाया कि भाई ऐसे ऐसे बोलना है और ऐसे ऐसे मिस कर भाई, इसका मलद्वार में डंडा चढ़ाया। और जो भी था SC ST, उसके माध्यम से, वो झूठ के माध्यम से ये SC ST एक्ट लगा गया उन बच्चों पे, जबकि ऐसा कोई मामला नहीं था। अरे चोर है एक आदमी, एक लुटेरा, एक बहन बेटी की इज्जत लूट रहा है, आप सपोज करो, क्या उसको रोका नहीं जाएगा? क्या हम उधर कानून के पास जाएंगे, वो इज्जत लूटता रहेगा? अगर चोर चोरी कर रहा है, उससे पूछताछ की है, ठीक है, उन्होंने मान लिया मार पिटाई कर दी, उसका केस हो सकता है, पर उस चोर के ऊपर भी चोरी का केस होना चाहिए। उसने मुर्गे चोरी किए, ये जो नाटक किया, इसके माध्यम, इसकी आड़ में ये लोग SC ST एक्ट उनके ऊपर लगवाया, फिर राजवीर के ऊपर SC ST एक्ट लगवाया, फिर ये ओमल के लड़के पर चाकुओं से इसके परिवार ने हमला किया, फिर ये रामनिवास के ऊपर सुए से हमला किया। तो ये सारा मास्टरमाइंड राजेश है, और ये राजेश इनकी पैरवी करता है, कैसे सबूत मिटाने हैं। अभी मैंने तो सुना है वो एक डेड मतलब कत्ल के बाद इन्होंने कपड़े भी जलाए हैं, यहाँ तक मैंने सुना है। और ये साधु को सारा पता, और ये फिर पंचायत में आ रहा है। और गांव मतलब उसी बड़े क्षमा था कि भाई शायद विश्वास नहीं था भाई इसका परिवार में भी बात हो। देखो, कत्ल का गांव ने ये नहीं पता था जयवीर का किसने कत्ल किया है, ठीक है। हाँ, ब्लाइंड था। और मेरी बेटी कृष्णा का भी किसी ने नहीं पता था भाई किसने मर्डर किया है, क्योंकि उस टाइम तक कमेटी हुई सबूत। चलो झगड़ालू थे, ये कर रहे थे, SC ST एक्ट लगवा देते थे, इससे ज्यादा काम ने भाई यही सद में भी जा सकते नहीं थी, ये किसी को विश्वास नहीं था। फिर वहाँ पर कलीराम भी मौजूद था। कलीराम बोला भाई, जब कमेटी बना रहे थे कि मेरे तो बुखार है, मेरी तबीयत खराब रहा है, और एक भीड़ में से एक आदमी बोला भाई साधु राम को, आप भी मीडिया वाले थे वहाँ, हर बिरादरी से लिया भाई। अगर उस टाइम साधु राम का फर्ज नहीं था, जब साधु राम को पता चला तेरे बेटों ने मर्डर किया है, तो साधु राम का फर्ज बनता था प्रशासन को और गांव को बताना। साधु राम ने सबूत छिपाए, साधु राम की घरवाली शामिल है इसमें, साथ भी दिया उनका। हाँ बिल्कुल साथ दिया, न्याय कमेटी में। हाँ, इस परिवार को क्रिमिनल बनाया है ये राजेश कुमार ने, और इसका आका रजत कलसन है। अभी हमारे घर में 2 मर्डर हो गए परिवार में, एक मेरी बेटी का, एक भाई का परिवार में। अब हम इसके जो भी कारखाने, ये जो कारगुजारी करता था, नहीं डरते। जब हमारे घर में मर्डर हो गए, हम क्यों डरें? इसके झूठे एलिगेशन से अब हम नहीं डरने वाले, ठीक है। और मेरी प्रशासन से मांग है, SP साहब को भी हम दरख्वास्त डाली थी, इसको गिरफ्तार किया जाए, गहनता से जांच की जाए।
जब मर्डर हुआ है 5 तारीख को, रामनिवास के साथ झगड़ा हुआ है। रामनिवास ने और रामकुमार ने इसको खदेड़ा वहाँ से, अगर तू दोबारा आ गया। उसके बाद ये लगातार इनसे फ़ोन पे कांटेक्ट है। मर्डर से तो 1-2 घंटे पहले यहाँ मौजूद है। मास्टरमाइंड है ये, सारी चीज़ें सिखाता है इनको, कैसे सबूत मिटाना है, कैसे क्राइम करना है, कैसे SC/ST एक्ट का मतलब उसको डराना है। और झूठे SC/ST एक्ट 2 बार लगवा चुका है। एक बार वो मुर्गी चोरी में, और फिर राजवीर और उसके तो 5-6 सजा भी भुगत का है यूसुदीर है। एक तो 4 महीने जो जेल काट का छाया पे लग रहे हैं। हाँ, फिर वो कानून का दोबारा जब हाँ, एक साल बाद राजवीर और उसका बेटा भी लगवा। मैं तो प्रशासन से मांग करता हूँ, SC/ST एक्ट ये तथाकथित एक्टिविस्ट बनके जिन्होंने इसको एक रोज़गार बना लिया है और लोगों पर ये SC/ST एक्ट लगवाते हैं, इनकी गहनता से जांच होनी चाहिए। इन पर प्रशासन नज़र रखे। निर्दोष लोग जेल काटते हैं तो कितना गलत है। कानून का ये मिसयूज हो रहा है। जैसे हम पहले देखते थे दहेज हत्या में, भाई मर्द वीर की लड़ाई में मर्द आदमी ने अपनी औरत मार दी, परिवार औरत का भी पक्ष में आया तो भी उसकी ननंद, सास, ससुरा सब जेल में ठोक्या करते। तो वही काम इन्होंने कर रखा है। ये तथाकथित एक्टिविस्ट हैं। मैं इनसे एक और रिक्वेस्ट करता हूँ, भाई तुम जिस गरीब या लाचार आदमी की मदद करो, पर उसको धंधा मत बनाओ। मैं ह्यूमैनिटी के पक्ष में हूँ। अगर किसी की सुनाई नहीं हो रही उसकी मदद करो, पर आप लोगों ने तो ये धंधा बना लिया, रोजी रोटी का साधन बना लिया। ये राजेश कुमार एक बैग उठाता है, हर रोज किसी न किसी को ब्लैकमेल करता है, उसकी RTI लगाता है। इसने नाक में दम कर रखा है पिछले 10 साल से मेरे गाँव में, और बाहर इलाके में कोई भी फंस गया। ये कोई वर्क नहीं करता। इसके पास हर चीज़ है, बाइक, गाड़ियाँ, सब चीज़। जो आदमी कोई काम नहीं करता, कोई नहीं, कुछ भी होगा वो प्रशासन देखेगा। पानी हम निकाल रहे हैं, हमारी ड्यूटी है। आप लोग आराम से इधर बैठे रहें, कोई उस इलाके में नहीं जाएगा। ठीक है, ठीक है बच्चा, धन्यवाद। धन्यवाद जी। तो भाई फिलहाल सुंदर फौजी जो जेठ लागे हैं नाता में कृष्णा के, और पहले दिन तक एक्टिव हैं। पूरा गांव राम पिछले 3 रात है और चौथा दिन निकलिया भाई। दिन रात मेहनत कर रहे हैं, पानी निकाला जाने लग रहा है। और आशंका सुबह प्रशासन आया था कि भाई वारदात में यूज जो एक दांत टाइप का जो हथियार यूज कराया गया भाई वो मिल जाएगा। पानी निकाला जाने लग रहा है, 4 ट्रैक्टर चल रहे हैं और प्रशासन ने कहा भाई कोई हाथ नहीं लगा होगा और कोई अंदर भी नहीं जाओगा। बाकी वो बता देंगे। ज़रूर आपने ये वीडियो शेयर करनी है, अपने सोच विचार अपने सभ्य तरीके तो देने हैं। जय जवान जय किसान।